रतन टाटा के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सबसे करीबी दोस्त कौन है? रतन टाटा के निधन के साथ ही एक तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें उनके करीब 55 साल छोटा शख्स शांतनु नायडू उनके कंधे पर हाथ रख बिल्कुल दोस्त की तरह फोटो खिंचवाता नजर आया है। बता दें कि इस शख्स का नाम शांतनु नायडू है, जो रतन टाटा का सबसे करीबी माना जाता है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर रतन टाटा से उम्र में 55 साल छोटे होने के बावजूद भी शांतनु नायडू रतन टाटा के इतने करीब कैसे रहे? शांतनु नायडू इस युवक का नाम है जो रतन टाटा को सलाह देता रहा है, यानी शांतनु रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। वैसे रतन टाटा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे। उनकी स्पीच और कहानियां सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती थी, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि इतनी बड़ी उम्र में रतन टाटा के साथ एक युवा शख्स असिस्टेंट के तौर पर काम करता रहा। बता दें कि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में बुधवार की रात को रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कहा। वह 86 साल के थे। टाटा समूह के मानक चेयरमैन की रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। चलिए अब यहीं से लौटते हैं उनके बेस्ट फ्रेंड शांतनु की कहानी पर। 1993 में पुणे में एक तेलुगु परिवार में जन्मे शांतनु नायडू अपनी उम्र के लोगों से हमेशा कुछ अलग रहे हैं। आज 31 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शांतनु नायडू ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी सफलता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें खास बनाती है। पशु प्रेम और समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी रुचि के चलते उन्होंने मोटोपोज नाम की संस्था बनाई, जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। हालांकि ये कहना और सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है कि 86 साल के रतन टाटा और 31 साल के शांतनु के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे है, क्योंकि शांतनु से कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं होने के बावजूद इस युवा शख्स का रतन टाटा से खास जुड़ाव रहा है। बता दें कि मुंबई के रहने वाले शांतनु नायडू ऐसे खुशनसीब युवा हैं जिनसे प्रभावित होकर रतन टाटा ने खुद फोन करके कहा था कि आप जो करते हैं मैं उससे बहुत प्रभावित हूं, क्या मेरे असिस्टेंट बनोगे? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इतने कम उम्र में कैसे ये लड़का रतन टाटा का करीबी बन गया। 28 साल की उम्र में शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना बना रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतनु नायडू का सपना तब साकार हुआ जब रतन टाटा ने उनके फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया, जहां उन्होंने आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर के साथ बनाए गए डॉग कॉलर के बारे में लिखा था, ताकि ड्राइवर उन्हें मुंबई की सड़कों पर देख सके। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इन कॉलरों को बनाने के लिए शांतनु के पास इनफ पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कॉलर बनाने के लिए बेस मटेरियल के रूप में डेनिम पैंट का उपयोग करने का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग घरों में डेनिम पैंट इकट्ठे किए और इसके बाद पुणे में 500 रिफ्लेक्टर्स कॉलर बनाए और 500 कुत्तों को कॉलर पहनाया। इन कॉलरों को पहने हुए कुत्तों को रात में बिना स्ट्रीट लाइट के भी वाइन ड्राइवर्स दूर से ही देख सकते थे और इसलिए गली के कुत्तों की जान बचाई जा सकती थी। उनके काम को कई लोगों ने देखा और खूब सराहा भी। जल्द ही शांतनु नायडू के काम पर सभी का ध्यान जाना शुरू हो गया और टाटा कंपनी के समाचार पत्र में भी इसे उजागर किया गया, जिनसे उन्हें टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और एक एनिमल एक्टिविस्ट रतन टाटा से खुद मुंबई का निमंत्रण मिला। शांतनु की इस नई सोच ने रतन टाटा का ध्यान खींचा, जो खुद एक एनिमल लवर है। रतन टाटा ने शांतनु को मुंबई बुलाया और वहीं से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों के बीच की समान सोच और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श ने इन रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत किया। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं और नए स्टार्टअप्स में निवेश को लेकर टाटा ग्रुप को सलाह भी देते हैं। लेकिन उनकी उपलब्धियां सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, वह एक उद्यमी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी है। हालांकि शांतनु नायडू और रतन टाटा का संबंध बेहद करीबी का था, लेकिन नायडू का नाम टाटा समूह के उत्तराधिकारियों में आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। टाटा समूह की संचालन व्यवस्था पहले से ही एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में है और नोएल टाटा जैसे परिवार के अन्य सदस्य भी प्रमुख भूमिकाओं के लिए तैयार हैं।
शांतनु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA किया। कॉर्नेल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे कि हेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और जॉनसन लीडरशिप केस कंपटीशन जीतना। शांतनु नायडू की सफलता की कहानी युवाओं को प्रेरित करती है कि कड़ी मेहनत से बड़े मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उनकी ज्यादातर प्रोफेशनल जिंदगी समाज सेवा के इर्द गिर्द है। हालांकि उनकी सैलरी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है। उनके इस नेटवर्क में रतन टाटा के साथ काम करने, मोटोपोस्ट के माध्यम से समाज सेवा और उनके ऑनलाइन प्रेरणा तक टॉक होना भी शामिल है। वहीं रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु नायडू ने अपने गुरु के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा है। ये पोस्ट रतन टाटा और शांतनु के बीच की गहरी दोस्ती को भली भांति दर्शाता है। नायडू ने रतन टाटा के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है और अपने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि इस दोस्ती ने अब मुझ में जो खालीपन छोड़ दिया है उसे भरने की कोशिश में मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगा। दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। अलविदा मेरे प्रिय प्रकाश स्तंभ। शांतनु नायडू और रतन टाटा की इस गहरी दोस्ती पर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।